नमस्कार बच्चों, YouTube पर हम एक नई क्लास लेकर आ गए हैं। आज हम क्लास 9 के प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन हल करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, जिसमें से पहला हमारा है उपयुक्त सम समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x + 4 और x + 10। इसमें हमको कौन सी सर्व समीकरण यूज करनी है और सर्व समीकरण लगा के हमको हल करना है। तो हमारे पास एक सर्व समीकरण है। सर्व समीकरण इस सूत्र के लिए तो x + a और x + b बराबर x² + a + b × x + a × b, ये हमारी सर्व समीकरण हुई। तो हमको इस सूत्र में यूज करना है। तो हमारा x के स्थान में x है, x के स्थान में x प्लस a के स्थान में 4, ये हमारा x हुआ और ये a, ये भी x और ये b। तो a के स्थान में हमारा क्या है 4, फिर x के स्थान में x प्लस b के स्थान में 10। अब हमको x का स्क्वायर करना है, तो x के स्थान में x ही है, तो x² प्लस a के स्थान में क्या है, a के स्थान में 4, b के स्थान में 10, तो 4 + 10, x के स्थान में x प्लस अब a × b है, तो a × b, तो a के स्थान में क्या है 4 और b के स्थान में है 10। तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा x² प्लस 10 और 4 को जोड़ में 14x प्लस 10 चौको 40। इसके बाद हमारा आ जाएगा x² प्लस ये x के साथ 14 का गुणा होगा तो 14x प्लस 46, ये हमारा आंसर आ गया। यूज करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है x + 8 और x - 10। अब हमको x + a और x + b ये भी उसी सर्व समीकरण से लगेगी। तो क्या लिखेंगे सर्व समीकरण, x + a x + b बराबर x² प्लस a + b × x + a × b। तो हमारा आ जाएगा x के स्थान में क्या है x प्लस a के स्थान में 8, x के स्थान में x माइनस b के स्थान में है 10 बराबर x² प्लस a के स्थान में हमारा 8 प्लस b के स्थान में क्या है -10, लिखेंगे -10 × x के स्थान में x ही है प्लस a × b, तो a × b, तो a का मान क्या है 8 और b का मान है 10, तो 8 × -10। इसके बाद हमारा आया x² प्लस 8 प्लस का है और 10 जो है तो 10 माइनस का है, तो माइनस का 2 आ जाएगा × x प्लस 10 × 8 = 80 माइनस का 80। तो ये हमारा आ जाएगा x² माइनस x के साथ 2 × 2x और माइनस प्लस का माइनस, फिर ये -80, ये हमारा अगला आंसर। तीसरा नंबर है, तो सेम हमको उसी तरह करना है। तो हम सर्व समीकरण क्या लिख लेंगे, हमारा सर्व समीकरण रहेगा x + a x + b बराबर x² प्लस a + b × x प्लस a × b, ये हमारा सर्व समीकरण। तो x के स्थान में क्या है, x के स्थान में 3x प्लस a के स्थान में क्या है, a के स्थान में 4, फिर x के स्थान में 3x और b के स्थान में -5, ये आ जाएगा। x का स्क्वायर है तो 3x का स्क्वायर प्लस a के स्थान में 4 प्लस
बी के स्थान में है -5, तो -5 इंटू एक्स के स्थान में क्या है, तो एक्स के स्थान में हमारा है 3x, एक्स के स्थान में हमारा है 3x प्लस 8 इंटू बी, तो ये आ जाएगा 4 इंटू -5, तो हमारा आ जाएगा 3 3 9x² प्लस, तो ये आ जाएगा -1 3x प्लस -20, 4 पंचे 20, आ जाएगा 9x² माइनस प्लस का माइनस 3x 1 के साथ इंटू होगा तो 3x और -20, आंसर ये आ गया। पहला क्वेश्चन हो गया, तो 2.5 के पहले के सभी क्वेश्चन हो गए। अब हमको दूसरे के क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें क्या होता है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ये जो गुणा दिया है, तो इसमें जैसे हम लोग गुणा करते हैं नॉर्मली, सीधे गुणा नहीं करना है, तो इसमें कैसे करना है, तो इसमें हमको सर्व समीका यूज करके गुणा करना है। अब आइए सर्व समीका कैसे, तो सर्व समीका, गुणा वाली सर्व समीका तो हमको पता ही नहीं है इनमें कौन सी सर्व समीका लगेगी। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इनको, ये 103 है तो 100 प्लस 3, और इसको 107 है तो 100 प्लस 7 कर लें, तो ये क्या गलत होगा, नहीं होगा। ये 103 है तो 100 प्लस 3, और ये 100 प्लस 7 107। अब हमारी सर्व समीका कौन सी लगेगी, जिस सर्व समीका का भी हम पहले क्वेश्चन में यूज किए, उपयोग किए, उसी सर्व समीका का उपयोग इसमें करेंगे। तो जैसे सर्व समीका क्या हो जाएगी, सर्व समीका जो है उसको सूत्र में रखना, सर्व समीका को क्वेश्चन में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमारे क्वेश्चन बन पाए। तो इसमें से जैसे x प्लस a, फिर x प्लस b, मतलब x के स्थान में 100, दोनों जगह सेम है, और a और b, तो क्या होता है x² प्लस a प्लस b, x प्लस a इंटू b, ये हमारी क्या होती है, सर्व समीका होती है। इस सर्व समीका को हमको कैसे यूज करना है, तो हमारे x के स्थान में क्या है 100, और a के स्थान में 3, फिर x के स्थान में 100 और b के स्थान में 7, x के स्थान में हो जाएगा 100 का वर्ग, प्लस a की जगह में क्या है 3, b की जगह में क्या है 7, और x की जगह में 100, प्लस a और b का गुणा, तो 3 गुणे 7, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 100 का वर्ग क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10,000, प्लस इसका वर्ग करके देख लो, 100 का गुणा 100 में करो, 100 का गुणा 100, 0 0, या फिर 1 1 उतार लो और 4 0, ठीक। तो हमारा क्या आ जाएगा 10,000 प्लस 3 7 21 और इंटू 100 प्लस 3 7 21, ये आ जाएगा। और इसमें ये 10,000 प्लस 2100, इसका गुणा हो जाएगा प्लस 21 आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2100 और ये हो जाएगा 21, तो ये आ जाएगा 12,121, हमारा आंसर आ जाएगा 12,121 आंसर आ जाएगा। अब हमारा है बी नंबर, इसमें है 95 गुणे 96। अब इसको कैसे करना है, तो इसमें 100 से पहुंचने से पहले हमारा क्या हो जाएगा, 100 में पहुंचने से पहले 5 कम है, तो इसको 100 माइनस 5 कर लेंगे, और इसको 100 माइनस 4, तो 100 में 5 घटाएंगे तो 95 आ जाएगा, और 100 में 4 घटाएंगे तो
96। इसका हल यही कर लेते हैं। सर्वसमीका वही लगेगी, x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी आ जाएगा। x के स्थान में 100, ए के स्थान में -5, ये मानो कि 100 - 5 कर लो तो अधिक अच्छा आएगा, और 100 - 4 x के स्थान में है 100 का वर्ग प्लस a के स्थान में क्या है -5 और b के स्थान में -4। फिर x के स्थान में है 100 प्लस a के स्थान में -5 इंटू -4, ये आ जाएगा 10,000 100 का वर्ग, फिर प्लस तो ये -5 और -4 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, तो -9 और इंटू 100 प्लस -5 और -4 का गुणा तो -20 आ जाएगा 10,000, तो ये आ जाएगा -900 और ये -20, तो हमारा आ जाएगा 10,000 में 10,000 -920 -20 और -900 तो 920 आ जाएगा। अब 10,000 में 920 घटा दो, 920 तो यहाँ आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा 0 और ये हमारा 9 उतर आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 9,080 आंसर।